अस्सलाम वालेकुम। अवैस लियास एडवोकेट बाजवा लॉ चैम्बर लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आज आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो लोग पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाके शादी करना चाहते हैं, किसी भी मुल्क में, जापान, कनाडा, अमेरिका, रशिया, कहीं भी जाके वो शादी करना चाहते हैं, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, तो उनको क्या जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो उनको चाहिए होता है। सबसे पहले तो दो डॉक्यूमेंट हैं जो ज़्यादातर मांगते हैं, ठीक है। एक होता है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ मुल्कों में मांगा जाता है, कुछ में नहीं मांगा जाता। मगर एक होता है सिंगल सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कि गैर शादीशुदा। ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वक्त और हालात के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। पहले जब सिंगल सर्टिफिकेट या बैचलर सर्टिफिकेट या अनमेरिड सर्टिफिकेट के लिए पहले जब वो डिमांड करते थे, उससे पहले क्या होता था कि आपके पेरेंट्स से, अगर लड़का है या लड़की है जिसने बाहर जाके शादी करनी है, तो पहले उसके जो पेरेंट्स है, माँ या बाप, वालिदैन की तरफ से एफिडेविट भी लेते थे, जिसमें वो लिखते थे जो वालिद है या वालदा है कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, तो इसकी इतनी एज हो गई है और मैं हलफ देता हूँ कि इसका आज से पहले पाकिस्तान में शादी नहीं हुई, या अगर शादी हुई है तो तलाक हो गई है तो तलाक के डॉक्यूमेंट साथ लगा देते हैं। इस टाइम ये सिंगल है, बैचलर नहीं, सिंगल है। वक्त और हालात के साथ साथ ना लॉज चेंज होते रहते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी चेंज होते रहते हैं। ये वो नहीं है कि 10 साल पहले जो चाहिए वो आप भी चाहिए, ठीक है। पहले दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे, एफिडेविट पेरेंट्स का और सिंगल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अब मोस्टली कंट्रीज़ में सिर्फ सिंगल सर्टिफिकेट ही डिमांड किया जाता है। वो मैं सिंगल सर्टिफिकेट आपको बता देता हूँ, वो सिंगल सर्टिफिकेट किस तरह बनाया जाता है और कैसे लिया जाता है। वो सिंगल सर्टिफिकेट, जो सिंगल सर्टिफिकेट आपने बनाना है, ठीक है ना, आपने सबसे पहले अपने जो सिंगल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए यूनियन काउंसिल में आप जाएंगे। वहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड देंगे, वो आपके फादर का आईडी कार्ड लेंगे, वो आपका सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे। मैं लॉ के मुताबिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो आपको एक पेपर के ऊपर, जिसको स्टैम्प पेपर बोलते हैं, स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको ये बाकायदा एक सर्टिफिकेट नहीं होता जैसे प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होता, ये लेटर हेड के ऊपर, यूनियन काउंसिल के लेटर हेड के ऊपर वो आपको उसके ऊपर लिख देंगे कि जी के आप जो हो, आपका कोई रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसके अलावा जो आपके एरिया के निकाह रजिस्ट्रार हैं वो भी इस बात को तस्दीक करेंगे, ठीक है। आपके कुछ केसों में वो ज़रूरी नहीं है, आपके वालिद के भी साइन वगैरह ले लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है वो यूनियन काउंसिल का जो लेटर हेड है वो ज़रूरी है, ठीक है। वो लेटर हेड के ऊपर वो अपनी स्टैम्प लगाएंगे, डेट डालेंगे, हर चीज़ डालेंगे, ठीक है। ये सर्टिफिकेट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से इसकी अटेस्टेशन ज़रूरी है। अच्छा, ये भी एक चीज़ सुन लें ये जो सर्टिफिकेट है, ये ऐसा नहीं कि आप यूनियन काउंसिल में गए हैं और आपने CNIC दी है तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट अप्रूवल के साथ आता है, नादरा की अप्रूवल के साथ। अगर आपका वहाँ से नादरा से किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा शादीशुदा होने का, कोई आपका FRC फार्म में आपके बीवी बच्चे नहीं आ रहे, ठीक है ना, FRC फार्म आपका आपके पेरेंट्स के साथ चल रहा है, या आपका चल रहा था तो वो ख़त्म हो गया, तलाक हो गई है, बीवी फोत हो गई है, या बंदा फोत हो गया, या खुला ले ली, या कुछ हो गया, वो तलाक याफ्ता वाला फिर स्टेटस आएगा। ये नहीं है कि जी सिंगल का मतलब है बग़ैर शादी के। अगर कोई बंदा शादी करके तलाक दे चुका है तो वो डिवोर्स आएगा कि ये डिवोर्स्ड है, सिंगल है बट डिवोर्स्ड है। अगर कोई बिल्कुल ही सिंगल है जिसकी कभी शादी नहीं हो, वो बैचलर का भी उसके ऊपर लफ्ज़ लिख देते हैं। तो ये सिंगल सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो वैलिडिटी है, ठीक है, कई जगह पे सिर्फ 3 महीने की है और कई जगह पे 6 महीने की है। 3 महीने भी किसी कई मुल्कों में रखी हुई है और किसी मुल्कों में 6 महीने भी रखी हुई है।
آپ کو اس کے لیے بنیادی چیزیں کیا چاہیے؟ آپ کو آپ کے شناختی کارڈ جس کو سی این آئی سی بولتے ہیں، سی این آئی سی کی کاپی ریکوائرڈ ہے، اور پاسپورٹ کی کاپی۔ بنا پاسپورٹ کے یہ آپ کو نہیں بنا کے دیتے، کیونکہ آپ نے جب ٹریول کرنا ہے تو اس کے اوپر شادی کرنی ہے، جب آپ نے ٹریول کر کے شادی کرنی ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ مینشن ہوتا ہے آپ کا سی این آئی سی نمبر یہ ہے اور آپ کا پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر یہ ہے۔ یہ مست دو ڈاکومنٹ مست ہیں، آپ کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ۔ پھر منسٹری آف فورن افیئر سے کروائیں۔ اور میں ایک آپ کو ایک چیز ویسے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پاکستان میں کام تو ہو جاتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب تک خود آ کے یا ان کا کوئی گھر میں پیرنٹس یا فادر یا مدر یا کوئی بھائی بلڈ ریلیٹیو ان کا نہیں جاتا، یہ نہیں بنا کے دیتے۔ اور منسٹری آف فورن افیئر کی ٹیسٹیشن بھی ایسے ہے کہ آپ وہاں سے اسپیشل اٹارنی بھیجو اپنے فادر یا مدر یا بھائی کی یا سسٹر کے نام پر، پھر وہاں سے وہ منسٹری آف فورن افیئر کی اٹیسٹیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میرا بتانے کا مطلب یہ ہے جی کہ کچھ کنٹریز میں جو پہلے ایفیڈیوٹ چلتا تھا، ایفیڈیوٹ اب بہت سارے کنٹریز نے ختم کر دیا ہے، اب سنگل سرٹیفکیٹ سے ریکوائرڈ ہے، وہ آپ بنا لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، ویسلیاس ایڈوکیٹ، لا سوسائٹی پاکستان۔